अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टाइटल है वो है NYC's न्यू मेयर। NYC's मतलब न्यूयॉर्क सिटी का एक नया मेयर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ एडिटोरियल है, वोकैब इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ज़ुहरान ममदानीज स्वेरिंग इन, कहता है ये जो पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम जो है ज़ुहरान ममदानी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओथ सेरेमनी जो है मतलब ओथ उठाई है, हलफ उठाया है। किस रूप में? एज मेयर, मेयर के रूप में। अच्छा, किसका मेयर? कहता है ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, इस सिटी का। प्लेसेस हिम, कहता है ये जो इनकी स्वेरिंग इन है ना, ये जो ओथ उठाना है, ये जो ओहदा संभालना है इस चीज़ का, कहता वो उनको प्लेस करती है, उन्हें रख देती है। कहाँ पे? एट द हेल्म ऑफ, मतलब इस जगह पे, मतलब ये वो वाली जगह है जहाँ पे इनके पास कंट्रोल है, जिम्मेदारी है। अच्छा, किसकी? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिटीज, मतलब दुनिया की जितनी भी पेचीदा मुश्किल सिटीज हैं जिनको मतलब मैनेज करना मुश्किल है, उसके हेल्म पे, उसके कंट्रोल पे, ठीक है। ये वाली जो स्वेरिंग इन है उनको यहाँ पे प्लेस करती है। देखो, हेल्म किसको बोलते हैं? जो शिप होती है उनके अंदर एक व्हील होता है, ठीक है। जो व्हील जो होता है जिस पर्सन के पास होता है वही उस शिप को कंट्रोल करता है। अब ये जो सिटीज हैं इनका जो हेल्म है वो किसके कंट्रोल में आया है, किसके हाथ में आया है? इनके हाथ में, ठीक है। मतलब अब वो इस चीज को संभालेंगे, ये जो सिटीज हैं। हिज राइज, कहता उनका जो राइज था, राइज का मतलब क्या है? वो जो उभर कर आए, जो उनका अरूज था, उनकी जो पॉलिटिकल सक्सेस थी, हैज बीन रैपिड, कहता वो बहुत फास्ट थी, बहुत तेज थी। पोलराइजिंग, मतलब लोगों को तकसीम करने वाली, मतलब इस तरह की थी कि उससे लोगों के अंदर डिवीजन हो रही थी, लोगों के जो ओपिनियंस हैं उसमें डिवीजन पैदा हो रही थी। एंड नोटेड ग्लोबली, और वो जो चीज़ थी, उनका जो राइज था, उसको पूरी दुनिया में नोटिस किया गया। एंड दीज फैक्टर्स, और कहता है ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, विल शेप द चैलेंजेस अहेड, ये शेप करेंगे, ये तश्कील देंगे, ये डिटरमिन करेंगे किस चीज़ को? उन चैलेंजेस को, उन मुश्किलात को, उन डिफ़िकल्टीज को जो अहेड हैं, मतलब जो फ्यूचर में हैं, जो आने वाले वक्त में हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इन लाइंस में वो क्या बात कर रहा है। देखो इसमें उसने बात की है कि जो उनकी जर्नी थी ना, जो उनका राइज था, तो बहुत ही तेज था और वो डिवाइसिव था, मतलब जो बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे उनको अपोज कर रहे थे। और ये वो राइज था जिसको ग्लोबली नोट किया गया, सब लोगों ने उसको नोटिस किया, सब लोगों ने उसको देखा। और इसके अलावा उसने ये कहा कि ये जो फैक्टर होंगे ये डिटरमिन करेंगे, ये शेप देंगे किस चीज़ को? उन मुश्किलात को जो फ्यूचर में है, मतलब इनके लिए जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं वो इजी नहीं होंगे। क्यों इजी नहीं होंगे? क्योंकि इसने यहाँ पे पोलराइजिंग वर्ड यूज़ किया है कि बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपोज कर रहे हैं। अब आगे देखो, फ्यू मॉडर्न मेयर्स, कहता जो चंद हैं, फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम। अगर फ्यू लिखा होता तो इसका मतलब होना था अच्छी खासी मिकदार। कहता जो चंद एक मॉडर्न मेयर्स हैं, मतलब जो रिसेंट टाइम्स के हैं, हैव इज्यूम्ड, कहता उन्होंने संभाला है ऑफिस को, अमिड किसके दरमियान, किसके मिडल में? उन्होंने कहा सच शार्प पॉलिटिकल डिवीजन्स, इन सियासी तकसीम में जहाँ बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं और इन
इंटेंस स्क्रूटनी, और शदीद किस्म की स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी का यहाँ पे मतलब क्या है कि बहुत ही कड़ी नजर रख रहा है। ये जो मीडिया है इनके ऊपर बहुत कड़ी नजर रख रहा है, लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर्टिकुलरली, खास तौर पर विद लिमिटेड एक्सपीरियंस, कहता खास तौर पर उस तजुर्बे के साथ जो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही महदूद है। इन एग्जेक्टिव पब्लिक ऑफिस, मतलब इस सरकारी ओहदे में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो आज का जो एडिटोरियल है वो इजी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, मतलब आपको पूरा फोकस देना है इन पे। देखो इस सेंटेंस में उसने क्या बात की है, उसने कहा कि ये जो अब का टाइम है ना, उसमें जो चंद मेयर्स हैं उन्होंने ऑफिस को संभाला है उस वक्त जब पॉलिटिकल डिवीजन मौजूद है। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब है लोग जो हैं वो बटे हुए हैं, लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप अपनी बात पर सख्ती से खड़ा है, मतलब यूनिटी जो है वो बहुत ही कम है। और उसके बाद इसने ये यूज किया वर्ड इंटेंस स्क्रूटनी, मतलब जो मीडिया है, जो लोग हैं उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, उन पे नजर रखे हुए हैं। और ये जो चीज है इसने लिखी है ना, पर्टिकुलरली विद लिमिटेड एक्सपीरियंस इन एग्जेक्टिव पब्लिक ऑफिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो इतना पावरफुल, ये जो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग की जो पोजीशन है, इसको जो संभालना है, इसको कैसे संभाला जा रहा है उस एक्सपीरियंस के साथ जो बहुत ही कम है, मतलब उनके पास इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है। देखो स्क्रूटनी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, निगरानी। अब आगे देखो, कह रहा फॉर मिस्टर ममदानी, कहता मिस्टर ममदानी के लिए द मार्जिन, जो गुंजाइश है, जो मार्जिन है, जो स्पेस है, जो रूम है, किसके लिए? फॉर एरर, गलती के लिए, इज थिन, वो बहुत ही कम है, मतलब उनके लिए जो गलती की गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। क्यों है वो आगे एक्सप्लेन करेगा। कहता NYC इज नॉट अ फॉरगिविंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कहता ये जो न्यूयॉर्क सिटी है, कहता इसका ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा सियासी माहौल नहीं है जो माफ करने वाला हो, जो फॉरगिविंग हो। इट्स रेजिडेंट्स, कहता इसके जो रहने वाले हैं, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, कहता इसके जो रेजिडेंट्स हैं, जो फॉर्म करते हैं, जो बना लेते हैं, डेवलप करते हैं बहुत ही सख्त राय को, व्यूज को, बिलीव्स को, अर्ली मतलब शुरू में ही, जल्द ही, एंड रेयरली रिवाइज दैम जनरसली, और कहता रेयरली, बहुत ही कम वो रिवाइज करते हैं, वो चेंज करते हैं, वो तब्दील करते हैं, देम मतलब उन ओपिनियंस को, जनरसली मतलब दिल से। देखो अगर ये चाहता तो ये अपना सेंटेंस यहीं पे फिनिश कर सकता था, ये जेनरसली एडवर्ब को स्किप भी कर सकता था, लेकिन इसने यहाँ पे यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि इसका एक मतलब है, वो ये बात कर रहा है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो अर्ली जज करते हैं, अपने ओपिनियंस बना लेते हैं, ठीक है। अगर उनको रिवाइज भी करते हैं ना, उनको रिकंसीडर करते हैं, तो फिर भी वो जेनरसली नहीं करते, मतलब वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनकी नेचर फॉरगिविंग नहीं है, वो मर्सी शो नहीं करते, वो रहम शो नहीं करते। तो मतलब ये जेनरसली इस रवैये की तब्दीली के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, द मेयर्स फर्स्ट 100 डेज, कहता इनके जो पहले 100 दिन हैं, विल देयरफॉर, इसलिए मैटर डिस्प्रोपोर्शनेटली, कहता ये जो चीज है ना ये मैटर करती है, अहमियत रखती है, लेकिन किस तरह से? इस तरह से, मतलब काफी ज्यादा, मतलब वो चीज डिस्प्रोपोर्शनेटली किसको बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं जो बराबरी के बगैर हो, जो बहुत ही ज्यादा हो, जो हद से ज्यादा हो।
कहता नॉट ओनली फॉर पॉलिसी आउटकम्स, कहता ना सिर्फ ये जो 100 डेज है ये इनकी बात कर रहा है, नॉट ओनली ना सिर्फ पॉलिसी आउटकम्स के लिए, मतलब इनके रिजल्ट के लिए कि ये देखना कि कौन सी पॉलिसी जो है वो काम करती है, बट बल्कि फॉर परसेप्शन, बल्कि इस चीज के लिए कि लोग मेयर को कैसे देखते हैं, उसका इमेज क्या है, उसकी रेप्यूटेशन कैसी है। तो मतलब इसलिए उसने कहा है कि ये जो 100 डेज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस किसको बोलते हैं? सलाहियत, काम करने की सलाहियत, जॉब करने की सलाहियत। क्लैरिटी मतलब बिल्कुल क्लियर थिंकिंग एंड डिसिप्लिन, और ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। विल बी कहता वो होंगे एज इम्पोर्टेंट एज आइडियोलॉजी, कहता ये भी उतने अहम होंगे जितनी ये सियासी सोच है। देखो कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ये जो जिम्मेदारी निभाना है, मतलब सिर्फ बातें नहीं करना बल्कि इस एबिलिटी को भी शो करना। दूसरा इसने यूज किया है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि बिल्कुल सीधे अल्फाज में अपनी बात को रखना, अपनी सोच को रखना, ताकि लोग समझ सकें कि आपकी प्लानिंग क्या है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज किया वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि सारे काम टाइम पर करना, प्लानिंग के साथ चलना, जज्बात को साइड पे रख के चलना। और आइडियोलॉजी किसको बोलते हैं? उनके आइडियाज को बोलते हैं, उसके बिलीव्स को बोलते हैं, मतलब जो उसके आइडियाज हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, उनका होना काफी नहीं होगा, उसके लिए ये वाली चीजें भी उतनी जरूरी हैं। अर्ली मिस्टेक्स कहता जो स्टार्ट में है, जो बिगिनिंग में होने वाली गलतियां हैं, सच जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन, मतलब मैनेजमेंट या गवर्नेंस से रिलेटेड ये जो उलझन है, ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, और मैसेजिंग एरर्स, और ये जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एरर्स हैं, ये जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, आर लाइकली टू बी, कहता बहुत से चांसेस हैं टू बी मैग्नीफाइड, कि उनको मैग्नीफाइड किया जाएगा, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा बाय क्रिटिक्स, तनकीद करने वालों के जरिए, उन लोगों के जरिए जो ओपोनेंट्स हैं, जो मुखालिफ हैं। तो वो यही बात कह रहा है, अगर ये वाली कुछ एरर्स होती हैं, ये वाली कंफ्यूजन होती है जो इससे रिलेटेड है, जो सिस्टम से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, या ये वाले एरर्स, मतलब बात को सही तरह से नहीं पहुंचाना, तो ये जो क्रिटिक्स होंगे ना, जो तनकीद करने वाले होंगे, वो इन एरर्स को मैग्नीफाइड करेंगे, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। मिस्टर ममदानी अपीयर्स टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, कहता मिस्टर ममदानी जो है ना, ऐसा लगता है, मतलब उनको देखकर ऐसा सीम होता है कि वो समझते हैं इस हकीकत को कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। कहता हिज रीसेंट लो की एंगेजमेंट, कहता हाल ही में जो इनकी ऐसी एंगेजमेंट थी, ऐसी मुलाकात थी, इंटरेक्शन था, जो लोकी था। लोकी का मतलब है जो बिल्कुल सादा था, बिल्कुल नुमाइश के बगैर था। किसके साथ? विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनके साथ सजेस्टेड, कहता इसने इशारा दिया है, शो किया है अ विलिंगनेस को, मतलब उनकी तैयारी को, उनकी रेडीनेस को, उनकी इंटेंशन को। अच्छा, किस चीज़ की? टू सेपरेट करने की, अलग करने की। सिंबलिज्म फ्रॉम गवर्नेंस, इस चीज़ को गवर्नेंस से सेपरेट करना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हम एक्सप्लेन करती हूँ। एंड टू एक्ट प्रैग्मेटिकली व्हेन रिक्वायर्ड, और इस तरह से एक्ट करना, इस तरह से बिहेव करना, इस तरह से अमल करना जो कि अमली तौर पर ठीक होगा, जो प्रैक्टिकली सही होगा। और कब? व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसकी ज़रूरत होगी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो इसने वर्ड यूज किया है ना कि सेपरेट रखना सिंबलिज्म को गवर्नेंस से। देखो सिंबलिज्म क्या होता है? ये नारे लगाना, ये जो सियासी ड्रामा है उसके ऊपर सारा फोकस करना। और ये जो गवर्नेंस है इसका मतलब क्या है? ये जो हुकूमत है उसके चलाने के ऊपर जो फोकस है। तो उसने यही कहा है कि इन्होंने सेपरेट कर दिया है इस चीज को इस चीज से,
मतलब दिखावा कम है, काम ज्यादा है। और ये जो इसने यूज किया ना, एक्ट करना प्रैग्मेटिकली, इसका मतलब है वही चीज को लेकर आना, वही फैसला करना जो समझदारी वाला होगा, जो वाकई में काम आता होगा, जो सही में वर्क करेगा। मतलब सिर्फ आइडियाज और थ्योरी के ऊपर नहीं रहना, बल्कि उस चीज के ऊपर फोकस करना जो वाकई काम करेगी। कहता दैट इंस्टिंक्ट, कहता ये वाली जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सारी चीजें मेंशन की है ना, ये जो अकल, ये जो इनकी समझ है, जो इनकी आप ये समझ लो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कहता विल बी असेंशियल, कहता ये तो बहुत ही जरूरी होगी, ये निहायत जरूरी होगी। कहता मैनी ऑफ हिज फ्लैगशिप प्रोमिसेस, कहता जितने भी इसके फ्लैगशिप मतलब बुनियादी या नुमाया वादे हैं, उनमें से जो बहुत सारे हैं, कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है टैक्सिंग द वेल्दी, मतलब टैक्स लगाना किसको, अमीर तबके पर। द वेल्दी मतलब द और एडजेक्टिव लगा हुआ है, मतलब सारे का सारा जो अमीर तबका है। टू फंड चाइल्ड केयर, ताकि ये फंड कर सके, ताकि ये मनी दे सके चाइल्ड केयर पे, मतलब बच्चों की देखभाल पे। फ्रीजिंग रेंट्स, मतलब ये जो रेंट्स है, ये जो किराए हैं, उनको फ्रीज करना, मतलब इनको इंक्रीज नहीं होने देना। मेकिंग बसेस फ्री, ये जो बसेस हैं उनको फ्री करना। एंड लोअरिंग फूड कॉस्ट, और ये जो गिजा की कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उनको कम करना। कहता डिपेंड ऑन, कहता जितने भी इसके ये वाले जो प्रॉमिसेस हैं, जो बुनियादी हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई ऑन करते हैं, इन्हिसार करते हैं। उसने कहा कोऑपरेशन, ताउन के ऊपर। अच्छा, किसके साथ, किससे ताउन, कहता फ्रॉम द गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ये जो गवर्नर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कहता वहां पे, और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है, ये जो कानून साज इदारा है। इंस्टीट्यूशंस नॉट नेचुरली, कहता जितने भी अदारे हैं नेचुरली मतलब फितरी तौर पर, कहता ये इंक्लाइन नहीं है, ये विलिंग नहीं है। किधर, किस चीज के लिए, कहता टू एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब इस डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी को। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेमोक्रेसी भी हो और साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर भी हो। मतलब डेमोक्रेसी को यूज करके ये जो इनइक्वालिटी है ना, उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, मतलब उनको हेल्थ केयर ऐसी देना जो अफोर्डेबल है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो हाउसिंग है उस चीज पे वर्क करना। अब आगे देखो, दिस गैप बिटवीन एम्बिशन एंड पावर इज वेल नोन, कहता ये जो गैप होता है, ये जो फर्क है, डिस्टेंस है, किसके दरमियान में, एम्बिशन के मतलब ये जो ख्वाहिश है और ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है, इसके दरमियान जो है ये वेल नोन है, मतलब ये सबको पता है, ये बहुत मशहूर है, मतलब ये वसी तौर पर माना जाता है। कहता लेफ्ट लीनिंग रिफॉर्म्स एफर्ट्स, कहता ये वाली जो इस्लाह की जो कोशिशें हैं, ठीक है, लेफ्ट लीनिंग का मतलब क्या है, मतलब ये जो उसके प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता हैव ऑफन स्टम्बल्ड, कहता अक्सर औकात वो जो है वो फेल हुए हैं। When they meet, कहता जब वो मीट करते हैं, जब वो सामना करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, किसका, कहता बजट लिमिट्स का, मतलब ये जो बजट की रिस्ट्रिक्शन है, ये जो इसकी हदें हैं। कहता लीगल बैरियर्स, कहता कानूनी रुकावटें, एंड एंट्रेंच्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स, और वो वाले इकोनॉमिक माशी निज़ाम जो कि एंट्रेंच्ड है, मतलब जो कि जिन्होंने गहरी जड़ें पकड़ी हुई हैं, जिनको बहुत ही मुश्किल है तब्दील करना। कहता ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो एफर्ट्स हैं, जो लेफ्ट लीनिंग है, लेफ्ट लीनिंग का मतलब होता है लोगों पे ज़्यादा फोकस डालना, उनकी मतलब कि
उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना, जो कॉमन लोग हैं उनको हेल्प करना। कहता ये अक्सर स्टम्बल करती हैं, अक्सर ये फेल होती हैं। कब? कहता जब ये सामना करती हैं इन चीज़ों का, मतलब जब पैसे की कमी होती है, कानूनी रुकावटें होती हैं, और वो वाला इकोनॉमिक सिस्टम कहता जो बहुत ही पुराना होता है, मतलब जिसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इनकी वजह से। अच्छा देखो, एंट्रेंस्ड का मतलब होता है डीप रूटेड, ऐसी चीज जिसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गहरी हो, जिसको उखेड़ना मुश्किल हो। और स्टम्बल करने का मतलब होता है लड़खड़ाना। कहता येट, फिर भी डिसमिसिंग मिस्टर ममदानीज प्रोग्राम, कहता इसको डिसमिस करना, नज़रअंदाज करना एज नाइव, कि ये किस तरह से इसको वो नज़रअंदाज करना कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हकीकत से दूर है। कहता वुड मिस इट्स डीपर लॉजिक, कहता वो मिस कर देगी, वो खो देगी, वो नज़रअंदाज कर देगी इसकी गहरी लॉजिक को, इसकी गहरी वजह को। ठीक है, लॉजिक किसको बोलते हैं? इसकी जो रीजनिंग है, इसकी जो असल वजह है, जो बुनियादी सोच है। कहता मैनी ऑफ हिज प्रपोजल्स आर मॉडेस्ट, कहता जितने भी इसके प्रपोजल्स हैं ना उनमें ज़्यादातर वो मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ही सादा हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, अमली भी हैं, एंड इंटेंसली लोकल, और कहता बहुत ही ज़्यादा इंतहाई वो लोकल हैं। लोकल मतलब कि वो लोकल लेवल पर हैं, वो कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं। कैसे? अब ये कोलन साइन लगा के ये थोड़ी तफसील बता रहा है। कहता जैसे इम्प्रूव्ड एक्सेस, कहता वो वाली दस्तयाबी जो बेहतर की गई है, जो बेटर है। किधर? किस तक? कहता टू अफोर्डेबल फूड, उस फूड तक, उस ग़िज़ा तक जो अफोर्डेबल है, जो मतलब सब लोग उसको बाय कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइंड प्रोक्योरमेंट, मतलब वो वाली खरीदारी का निज़ाम जो सिंपल है। एंड रिड्यूस्ड पुलिस कॉन्टैक्ट, और वो वाले राब्ते जो रिड्यूस्ड हैं, जो कम किए गए हैं। किसके साथ? पुलिस के साथ। और किन के साथ? कहता विद वल्नरेबल पॉपुलेशन, उस तबके के साथ, उन लोगों के साथ जो बहुत ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो खतरे पर हैं, जो महफूज नहीं है, जो कमज़ोर हैं। तो वो ये चीज़ें बता रहा है, उसके मेन पॉइंट्स कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रियलिस्टिक हैं, क्योंकि वो लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहा है। ये इसलिए इसने ये सारी छोटी छोटी बातें यहाँ पे मेंशन की हैं। कहता वन मैगजीन, एक जो मैगजीन है, ठीक है, राइटिंग, कौन सा मैगजीन जो लिख रहा है इनके बारे में। कहता कोटेड, उसने कोट किया, उसने हवाला दिया। किसका? राइटर रायमंड विलियम्स, इनका। अच्छा, कोलन साइन लगाकर और इन्वर्टेड कोमास में वो अल्फाज मेंशन कर रहा है। अच्छा, कौन से अल्फाज थे? कहता टू बी ट्रूली रेडिकल, कहता असल जो रेडिकल होना है। देखो रेडिकल क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। कहता वो है टू मेक होप पॉसिबल, कि ये जो उम्मीद है उसको मुमकिन बनाना, रादर देन, बजाय डेस्पेयर, मायूसी के, कन्विंसिंग, कि इसको कन्विंसिंग बनाना, काबिल यकीन बनाना, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो इसमें ये कह रहा है असल रेडिकल होना जो है वो ये नहीं है कि आप लोगों की होप को ही ख़त्म कर दो, मतलब आप लोगों को ये यकीन दिलाओ कि सब कुछ ख़राब है, बल्कि असल रेडिकल होना ये चीज़ है कि आप उनको बताओ कि उम्मीद जो है वो मौजूद है। देखो रेडिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं जो तब्दीली लाने वाली सोच रखता है, मतलब जिसके तरीके जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो वायलेंट नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो वो कह रहा है कि असल रेडिकल होना जो है वो ये है कि लोगों को यकीन दिलाना होप के बारे में, मतलब उनको ये नहीं कहना कि सारी चीज़ें ख़राब हैं, बल्कि असल रेडिकल होना ये है कि लोगों को उम्मीद दी जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए, उनके लिए एक होप कायम की जाए कि जो बेहतरी है वो मुमकिन है। देखो डेस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, उदासी, ना उम्मीदी, और कन्विंसिंग मतलब किसी को कायल करना, कायल करने वाली चीज़।
कहते द न्यू मेयर्स टास्क, इनका जो टास्क है, इनका जो काम है या जिम्मेदारी है इस वो है टू ट्रांसलेट मोबिलाइजेशन इनटू गवर्नेंस, कि वो ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है बदल दे, तब्दील करें। किसको? इस मोबिलाइजेशन को, ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट है इसको किसमें? गवर्नेंस में, इंतजाम में। एंड टू डू, और ऐसा करने के लिए इट पेशेंटली मतलब सब्र के साथ, एंड क्रेडिबली मतलब एतमाद के साथ, मतलब उस तरीके के साथ जो काबिल एतमाद अंदाज हो, इन फुल व्यू ऑफ अ स्पेक्टिकल सिटी, मतलब सबके सामने वो चीज़ जो फुल व्यू में हो, जो क्लियरली विजिबल हो। उस शहर में जो स्केप्टिकल है, जो किस तरह का है? जो डाउटफुल है, जो अनकन्विंस्ड है, जो मुतमिन ना होने वाला है। तो देखो मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोगों को एक्टिव करना, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, चाहे रैलीज हों, प्रोटेस्ट हों, कैंपेन्स हों, ताकि वो किसी एक आइडिया को सपोर्ट कर सकें। तो वो असल में इस लाइन के ऊपर एडिटोरियल को ख़त्म कर रहा है कि लोगों का ये जो मोबिलाइजेशन है, इनका जोश है, इनको जो इकट्ठा करना है, कहता है इसको यूज़ करे ट्रांसलेट करने के लिए, तब्दील करने के लिए असल काम में, असल गवर्नेंस में। और किस तरह से उसने कहा? वो भी सब्र के साथ, सच्चाई के साथ, जो फुल व्यू में हो, जो सबके सामने हो। और किस सिटी में? कहता जो स्केप्टिकल है, मतलब जिसको लोग शक के साथ देख रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये था सारे का सारा एडिटोरियल। देखो ये जो असल में सारे का सारा एडिटोरियल है ना, अगर इसको मैं थोड़े से वर्ड्स में बताऊं, इसमें असल में बात इसने की है कि ज़ोहरान ममदानी जो है नए मेयर हैं न्यूयॉर्क सिटी के, और ये वो सिटी है जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना बहुत जल्दी ओपिनियंस बना लेते हैं, और जब ओपिनियंस बना लेते हैं उसको चेंज नहीं करते, उनको चेंज करना उतना ही डिफ़िकल्ट है उनके लिए। और इसके अलावा उसने बताया कि इनके जितने भी प्लान्स हैं उसको हेल्प चाहिए दूसरे लीडर से। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो स्लोली काम करे, केयरफुली काम करे, ऑनेस्टली काम करे, ताकि लोग जो हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसने डिस्कस की हैं आज के एडिटोरियल में। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।